महाराज प्रियव्रत का चरित्र, जिनका नाम ही है प्रियव्रत। प्रिय का अर्थ होता है प्रेम, व्रत का अर्थ संकल्प। जिन्होंने प्रेम का संकल्प लिया है, प्रियता का संकल्प लिया है, जो सबसे प्रेम करते हैं, जिनका व्रत ही है प्रेम, ऐसे प्रियव्रत जी महाराज। और महाराज परीक्षित ने जैसे ही प्रियव्रत नाम सुना तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। ध्यान से सुनिए। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गबनी सा गबनी सा गबनी सा। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है, जरा ध्यान से सुनिए। आप अपना मन, अपनी आंखें बिल्कुल नजर व्यासपीठ की ओर रखिए। पहाड़ी क्षेत्र में लिखा रहता है नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए नजर यहां से इधर उधर न जा पाए और पैर सीधा रखिए। हम 2-3 दिन से निवेदन कर रहे हैं, एक तो कथा में चरण पादुका नहीं लानी है, दूर ही उतारनी है। दूसरा नियम कि आप कथा की तरफ पाँव न करें, कथा की तरफ पाँव न करें, आसन में बैठें। प्रियव्रतो भागवत। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी से। कहते हैं प्रियव्रत कौन है? बोले भागवत है। भागवत किसे कहा जाता है? यानी भगवान का भक्त, भक्त को ही भागवत कहते हैं। प्रियव्रत जी भागवत हैं। और भागवत कौन होता है? बोले आत्मा राम। भक्त वो होता है जो आत्मा में रमण करे। आत्मा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आत्मा यानी परमात्मा में रमण करे। भक्त उसे कहते हैं जो भगवान में रमे, जिसका मन भगवान में लगता हो, भगवान में रमता हो, वो भक्त हैं। तो भक्त वो होते हैं जो आत्माराम है। यदि प्रियव्रत जी भक्त थे, आत्माराम थे, परमात्मा में रमण कर रहे थे, तो फिर उन्होंने घर गृहस्थी में रमण क्यों किया? प्राय 10वीं कक्षा में जाने के बाद 11वीं 12वीं में लोग जाते हैं। 10वीं कक्षा के बाद 8वीं 9वीं में कोई नहीं आता है, उल्टी गिनती नहीं होती। सन्यास, गृहस्थ से सन्यास को जाया जाता है, सन्यास से गृहस्थ में नहीं आया जाता। कोई आत्मा राम हो गया फिर वो घर गृहस्थी में नहीं रमता। तो महाराज जो प्रियव्रत हैं, यदि वो आत्मा राम थे तो फिर वो घर गृहस्थी में क्यों रमे? क्योंकि घर गृहस्थी क्या है? बोले कर्म बंधः पराभव। घर गृहस्थी तो कर्म बंधन में डालने वाली है, जन्म मरण के चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी है। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित बाढ़म उक्तम। बाढ़म शब्द का अर्थ सत्यम। परीक्षित आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक बार जिसने भगवान के चरणारविंद मकरंद का पान कर लिया हो, वह कभी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकता। हमारा मन इसीलिए भगवान के चरणों में नहीं लग रहा है। पूजा के समय आपका मन भगवान में नहीं लग रहा है तो इस समझना
क्योंकि अभी तक हमको भगवान के चरणों का जो मकरंद है, रस है, वो अभी तक मिला ही नहीं है। वो रस एक बार मिल जाए तो जीव फिर कभी उसे छोड़ नहीं सकता है, ऐसा रस है। तभी तो यही रस कारण भये नृप जोगी, क्योंकि ये ऐसा रस है, ये ऐसा आनंद है कि इस रस के लिए तो, इस सुख के लिए तो राजा भी अपना राज्य त्याग देते हैं। ऐसा आनंद है, ऐसा रस है। परीक्षित, यद्यपि ये बात सत्य है, प्रियव्रत देवर्षि नारद जी के साथ गंधमादन पर पर्वत पर रह रहे हैं। नारद जी का सत्संग प्रियव्रत जी को मिला है, चर्चा हो रही है, वैराग्य की चर्चा हो रही, भक्ति की चर्चा हो रही है। इसीलिए प्रियव्रत जी विवाह नहीं करना चाह रहे हैं। इनके पिता मनु महाराज आए, प्रियव्रत जी को समझाने लगे, पुत्र देखो अभी सृष्टि हुई है, सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई है, हमें सृष्टि का विस्तार करना है, पुत्र तुम विवाह करो। मनु महाराज अपने पुत्र प्रियव्रत जी को समझाते रहे, लेकिन महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थी में प्रवेश नहीं किया। लेकिन फिर स्वयं ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी जब प्रियव्रत जी को समझाने लगे, तात भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतस्ते सहस सपत्न। ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, और मुझे लगता है कि आज के गृहस्थ और विरक्त दोनों को भी ब्रह्मा जी का यह उपदेश सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रियव्रत, भयं प्रमत्तस्य वनेषु अपि स्यात्, जो प्रमादी व्यक्ति है उसको तो वन में भी भय है, उसको तो वन में भी डर है उसका, क्योंकि वो वन में भी चला जाएगा तो वहां भी गृहस्थी बना लेगा। जो प्रमादी व्यक्ति है उसको वन में भी भय है, और जो सजग है, जागरूक है, वो घर में रह करके भी आत्म कल्याण कर सकता है। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी जीवन में। साधु कहावत कठिन है, साधु कहावत कठिन है, और पक्का पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकना चूर। साधु बनना इतना सरल है? बड़ा कठिन काम है साधु बनना, सन्यासी बनना, सब कुछ त्याग देना। अरे घर छोड़ना फिर भी कठिन है, लेकिन घर छोड़ करके संसार को छोड़ देना, उनकी आसक्ति छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। साधु कहावत कठिन है, बोले कैसे? जैसे पक्का पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है, चढ़ना बड़ा कठिन है, लेकिन यदि कोई चढ़ गया तो उसे रस मिलेगा, और गिर गया तो चुकना चूर, फिर कहीं का नहीं रह जाए। थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। साधु के जीवन में ऐसे ही होता है। एक बार एक साधु महाराज गांव के ही निकट कहीं एक वन में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बड़े आनंद से रह रहे हैं। लेकिन देखिए थोड़ी सी सावधानी यदि हट गई तो क्या हो सकता है। और वह संत अपना भिक्षा लेकर के आते गांव से, और उसी में अपना चल रहा है, भजन कर रहे हैं। लेकिन महात्मा जी ने देखा कि उनकी कुटिया में बहुत चूहे हो गए हैं। प्राय गांव के निकट जो संत रहते हैं, जब समय मिलता है तो गांव के लोग आ जाते हैं और संतों को प्रणाम करते हैं और अपनी कुशल क्षेम पूछते हैं, सत्संग की चर्चा होती है। गांव के लोग आए, महाराज जी से चर्चा कर रहे थे। महाराज जी के मुख से सहजता से निकल गया, भैया आजकल हमारे कुटिया में चूहे बहुत हो गए हैं। कुछ भी चीज भिक्षा में ले आते हैं तो चूहे उसके खराब कर देते हैं। गांव के लोगों ने कहा, महाराज जी ऐसी बात है तो हम ऐसा करते हैं, उन चूहों को भगाने के लिए बिल्ली ले आते हैं
महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं बिल्ली मत लाना, तुम बिल्ली लाओगे तो फिर दूध कौन लाएगा। अब गांव के लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। गांव के लोगों ने कह दिया महाराज जी आप क्यों चिंता करते हैं, हम है ना, हम सेवा करेंगे बिल्ली की। अरे हम आप लोगों की सेवा के लिए ही हैं, बिल्ली के लिए दूध हम लाएंगे। दूसरे ने कहा बिल्ली के लिए दूध हम लाएंगे। तीसरे ने कहा मैं लाऊंगा, ये कोई नहीं भी लाए तो मैं लाऊंगा। महात्मा जी ने सोचा बहुत अच्छी बात है, बिल्ली आ जाएगी, चूहे चले जाएंगे, जो मैं भिक्षा में लाता हूं वो सुरक्षित बच जाएगा। बिल्ली आ गई। लोगों ने 2 दिन 4 दिन तो दूध खूब लाया, 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने में दूध आना बंद हो गया। महात्मा जी ने कहा क्यों भाई अब दूध नहीं लाते हो। लोगों ने अपनी अपनी समस्या, दूध देना गाय ने बंद कर दिया है, कम कर दिया है। तो लोगों ने कहा महाराज जी ये काम करिए, दूध तो हम ला नहीं सकते हैं पर हम आपको गैया दे सकते हैं, आप अपनी कुटिया में गैया रखिए। महात्मा जी ने कहा गैया तो कहां रखूंगा, मेरे पास एक ही झोपड़ी है, एक ही कुटिया है, मैं खुद रहूं या गैया को रखूं। लोगों ने कहा महाराज जी आप चिंता मत करो, कुटिया हम बना देंगे, गौ माता के लिए गौशाला हम बना देंगे, आप क्यों चिंता करते हैं। महात्मा जी ने कहा अरे गौशाला तुम बना दोगे पर गाय के लिए घास कौन लाएगा, चारा कौन लाएगा। अब गांव के लोगों ने भी आप क्यों चिंता करते हैं, हम है ना। एक ने कहा हम घास ले आएंगे, एक ने कहा हम घास ले आएंगे। तो महात्मा जी ने भी सोचा चलो ठीक है, गाय आ जाएगी तो गाय दूध देगी, दूध बिल्ली ले पाएगी और बिल्ली चूहों को कुटिया में नहीं आने देगी, मेरी भिक्षा बची रहेगी। उस भिक्षा को बचाने के लिए, उस चूहों के लिए बिल्ली आई, बिल्ली के लिए गौ माता भी आ गई। अब गौ माता के लिए रोज गांव के लोग घास लाते हैं, कभी चार लोगों ने लिया है, कोई 5 ने लिया है, 6 ने। पहले पहले खूब उत्साह रहता है लोगों में, धीरे धीरे उत्साह कम होता जाता है। अब धीरे धीरे लोग बोलने लगे महाराज जी अब हम रोज रोज नहीं आ सकते हैं, अपने भी घर के काम हैं। तो लोगों ने कहा महाराज जी एक काम करते हैं, हम रोज घास तो नहीं ला सकते हैं यहां पर रोज घास काटने के लिए व्यवस्था कर देते हैं। महात्मा जी ने कहा व्यवस्था किसकी करोगे। बोले महाराज जी गांव में एक स्त्री है, अकेली है बेचारी, उसका कोई नहीं है, आप उसको जगह दे दो, उसको यहां रखो, वो घास भी लेकर के आएगी और आपकी गैया भी घास पाएगी, दूध भी मिलेगा, आप भी दूध पिए, बिल्ली को भी दूध पिलाओ, चूहे नहीं आएंगे। अरे तो जो आएंगी तो उनको रहने के लिए कहां जगह है। तो गांव के लोगों ने कह दिया महाराज जी आप चिंता मत करो, हम है ना, यही एक कुटिया उनके लिए बना देंगे बगल में। तो अब उनके लिए भी कुटिया बन गई, महिला के लिए कुटिया बन गई, इस महात्मा जी के लिए कुटिया बन गई, गैया भी आ गई। अब वो महिला घास लेकर के आती, गैया को खिलाती हैं। लोग 2-4 महीने बाद गए और 2-4 महीने बाद और साल भर 2 साल बाद गए तो पहले महात्मा जी अकेले थे, अब महात्मा के इर्द गिर्द 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भयं प्रमत्तस्य वने स्वपि स्यात् यतस्ते सहसट सपत्नः। जो प्रमादी है उसको जंगल में भी भय है, वहां भी परिवार बसा लेगा, और जो सावधान है वो घर में रह करके भी कल्याण कर सकता है। ब्रह्मा जी ने एक बात कही, क्योंकि हमारा पतन करने के लिए हमारे शत्रु कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है कौन। बोले 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 5 शत्रु है जो हमें विषयों की ओर दौड़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी की बात मानकर प्रियव्रत जी ने विवाह किया। महाराज विश्वकर्मा की कन्या बर्हिष्मति से इनका विवाह हुआ और इनको 10 पुत्र हुए। एक कन्या हुई जिनका नाम है ऊर्जस्वती,